क्वेश्चन प्रैक्टिस के इस 5वें सेशन में आपका स्वागत है। पांचवा नहीं सॉरी चौथा सेशन है। तो इस चौथे सेशन में आज हम लोग एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं। निम्नलिखित फलनों में कौन सा बहुपद है? तो बहुपद पहले ये होता है कि हम ये जाने कि बहुपद कैसे पहचानेंगे कि दिया हुआ कोई क्वेश्चन जो है आपका व्यंजक है वो बहुपद है कि नहीं, बीजी व्यंजक जो है बहुपद है कि नहीं, कैसे पहचानेंगे? देखिए, बहुपद का मानक रूप जो होता है वो इस तरीके से होता है। तो जो बहुपद में चर की जो घात होती है वो होती है एक पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर, यानी चर की घात 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 0 भी हो सकती है, इनमें से कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब सुनिए, मतलब 0 1 2 3 हो सकते हैं। जैसे 1/2 पावर, चर की पावर यानी x जो आपको XYZ दिखेगा उसकी पावर 0 1 2 3 इस तरीके से हो सकती है। 1/2 नहीं हो सकती, माइनस में नहीं हो सकती, अपॉन में नहीं हो सकती, रूट में नहीं हो सकती। तो इस तरीके से पावर बहुपद अगर होगा किसी बीजी व्यंजक पे तो वो बहुपद के अंतर्गत नहीं आएगा। तो मतलब कुल मिला के जो आपका चर की घात होती है वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। आइए चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन है x² + 5x + 6। x² चर की घात एक पूर्ण संख्या 2 है, बिल्कुल। चर की घात 1 है, एक पूर्ण संख्या 6। अच्छा, 6 को अगर लिखना चाहें तो 6 × 1 लिख सकते हैं और 6x⁴ कर सकते हैं। ये भी तो एक पूर्ण संख्या है, इसकी पावर 0। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये एक बहुपद है, क्योंकि प्रत्येक में चर की जो घात है वो एक पूर्ण संख्या है। यहाँ पर भी देख लीजिए 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं होता, 1 मानते हैं, तो ये भी एक बहुपद है। इसमें थोड़ा सा डाउट है। देखिए, x + 1/x जो बहुपद का मानक रूप होता है उसमें x ऊपर रहता है, तो x को आप ऊपर बुलाएंगे तो x + x⁻⁻1, और यहीं पर दिक्कत हो जाएगी और ये -1 आपका एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये एक बहुपद नहीं होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है x² + √x + 5। यहाँ पर हमको इससे तो दिक्कत नहीं है और ना 5 से दिक्कत है। दिक्कत हमको है अंडर रूट को आप जानते हैं 1/2 लिख सकते हैं पावर में, तो ये अगेन एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये भी एक बहुपद नहीं होगा। अब देखिए x + 1/x और x - 1/x, ऑल्दो दिखने में तो लग रहा है कि ये बहुपद नहीं है क्योंकि नीचे ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, लेकिन कभी कभार इस तरीके से छुपा देते हैं कि सॉल्व करने पर वो बन जाता है बहुपद। तो एक बार इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b है, तो ये हो जाएगा a² + 1/x²। अगेन इसके मानक रूप में अगर आप इसको लिखेंगे तो x² + x⁻², तो फिर ये -2 फिर दिक्कत दे दिया, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये भी एक बहुपद नहीं है। इसमें देखिए, इसको मैं रफ करे दे रहा हूँ। √3x³ + x² + 5। अब आप कहेंगे ये बहुपद है, तो हम कह देंगे ये कि बहुपद है, लेकिन आप फिर कहेंगे कि अभी आपने कहा कि रूट में पावर, ये जो 3 पे रूट लगा है, आपने कहा था रूट नहीं लगना चाहिए। ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा था, रूट जो है किस पे नहीं लगना चाहिए, चर पे नहीं लगना चाहिए। अचर पे लगा है तो उससे दिक्कत नहीं है, इसके x³ के गुणांक पे लगा है ना, अचर पे, तो हमसे उससे दिक्कत नहीं है, ये एक बहुपद है। चर की घात देखते हैं, अचर की घात चाहे जो हो सकती है, तो ये एक बहुपद है। देखिए 2x⁻6 - 1, अगेन ये सिंपल सा दिख रहा है, ये तो होगा ही होगा। इसमें देखिए, इसको ये भी दिख रहा है होगा, लेकिन चाहे तो आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं तो भी आपको मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला होता है a² + b² यानी 2 दूनी 4 + 2ab। चर की घात चेक कर लीजिए, तो ये भी एक बहुपद है। इसमें भी आप गुणा करा लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये भी एक बहुपद होगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।